हेलो डियर लियो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपके सितंबर की मंथली रीडिंग होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है आपके सन मून राइजिंग लियो यानी कि सिंह राशि के लिए। तो चलिए देखते हैं ये महीने आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या मैसेजेस हैं, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, नॉस्टैल्जिया, पास्ट। पास्ट के बारे में आप कुछ डेफिनेटली सोच रहे हैं। ओके, यस। पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप टूटा हो सकता है, कोई लव्ड वन जो चला गया है जिसको आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई घर प्रॉपर्टी जो आपसे छूट गई है, वो भी पॉसिबिलिटी है कि आप एक सिंपलर टाइम, बचपन का टाइम भी याद कर सकते हैं। पहले हम आपके फर्स्ट हाफ की बात करेंगे। ये रीडिंग दो हिस्सों में डिवाइडेड है, फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर एंड सेकंड हाफ। 1 से 15 की आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं। 5 ऑफ मून एंड द हैंगमैन। पास्ट में किसी ने हो सकता है आपको बिट्रे किया हो, आपका ट्रस्ट तोड़ा हो। आपने बहुत ज्यादा इस इंसान पे ट्रस्ट करा, लेकिन उस इंसान ने आपको स्टैब करा, बैक में छुरा फूका। आप अब तक उस चीज पे एक तरीके से अटके, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है रिसेंट पास्ट में ना हुआ हो, ये बहुत पहले हो चुका हो, लेकिन फिर भी आपके मन में ये बात है। आप उसी को पकड़ के अभी भी बैठे हुए हो, जिसकी वजह से आपको ही हर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आप ही पास में जी रहे हो सकता है वो इंसान सोच भी ना रहा हो इस बारे में, आपके बारे में, या इन सब चीजों के बारे से उनको हो सकता है कि फर्क भी ना पड़ रहा हो, लेकिन आपको आज भी उस बात का फर्क पड़ रहा है। आपको आज भी वो छुरी उतनी ही चुभ रही है जितना उस समय चुभ रही थी, राइट। तो आपके लिए ये मैसेज है। कार्ड्स आपको कह रहे हैं एक्सेप्टेंस आपको अपने मन में लाना होगा। एक्सेप्ट कीजिए कि आपके साथ हो गया है वो धोखा, वो बिट्रेयल, वो घर का छूटना, वो किसी लव्ड वन का छूटना, या घर वालों ने खुद निकाल दिया, या पैसा कोई लेके भाग गया, जो भी आपकी सिचुएशन है आपको ज्यादा पता है, राइट। एक्सेप्ट कीजिए कि वो हो गया और वो अब चेंज नहीं हो सकता। जो लव्ड वन चला गया वो वापस नहीं आ सकता, जिसने धोखा दे दिया वो कभी भी वो पैसे वापस नहीं करेगा, वो कभी भी माफी नहीं मांगेगा। आपको क्या करना है, आप क्यों अपने आप को वो दुख दे रहे हो। आपको करना है मूव ऑन। बिट्रेयल का कार्ड आया है, हैंगमैन का कार्ड आया है, विच मीन्स कि आपको इस चीज से मूव ऑन करने की बहुत जरूरत है। जैसे ही आप मूव ऑन करोगे आपको दिखेगा कि बेटर लाइफ आपका वेट कर रही है। पार्टनर कोई आपको छोड़ के चला गया तो एक बेटर पार्टनर आपका वेट कर रहा है। अपॉर्चुनिटी कोई हाथ से निकल गई तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रहा है। पैसा कोई लेके भाग गया तो और पैसे कमाने के तरीके आपका वेट कर रहे हैं, डबल पैसा का आपके पास आ सकता है, राइट। लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेंटली फिजिकली स्टक हैं किसी स्टेट में, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप जैसे ही अपनी नजर आगे फ्यूचर में रखेंगे, आपको वैसे ही अपॉर्चुनिटीज और पार्टनर्स आने लग जाएंगे। आप देखेंगे कि अरे ये तो आसपास ही थी अपॉर्चुनिटी, मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट करा उस चीज का वेट करने के लिए, राइट। तो मूव ऑन की बहुत जरूरत है, एक्सेप्टेंस की बहुत जरूरत है। एक्सेप्ट कीजिए कि वो नहीं होने वाला। बेटर अपने फ्यूचर पे फोकस कीजिए, और बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर पार्टनर आपकी तरफ 100% आएगा। कोई आपके आसपास ही है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है, कोई इंसान आपके आसपास ही है, लेकिन क्योंकि आपकी पास्ट की एनर्जीज हैं, आपकी स्टक एनर्जीज हैं, वो इंसान, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आ पाएगी। इसीलिए आपको अपनी एनर्जी जरूर चेंज करनी है। ये देखिए सेकंड हाफ कितना हौच पौच वाला है। 2 कार्ड्स निकलते हैं आपके, 4 कार्ड निकले हैं। आप देखिए कि आपके मन में क्या क्या चल रहा है। पहले हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, पर्सनल लाइफ की। आपके कार्ड आए हैं 2 ऑफ स्पेयर्स एंड द नाइट कार्ड। सेकेंड हाफ में भी आपका अबैंडनमेंट इश्यूज चल रहा है, जैसे कि कोई छोड़ के चला गया, जिसके साथ ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, राइट। आप अभी भी उस स्टक एनर्जी में है। मैं ये भी देख रही हूँ जिस इंसान से आप डील कर रहे थे वो इमेच्योर था। ओके, उनके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं थी, ना ही वो आपके पास जिसे कहते हैं ना प्यार के लिए आया था, इमोशनल अटैचमेंट के लिए आया था। नहीं, ये इंसान को अटेंशन पसंद है। ये इंसान को चाहिए कि आप उनको अटेंशन दो हर वक्त, जहां से उन्हें अटेंशन मिलेगी वो वहां चले जाएंगे। तो ये आपका कार्ड आया है। ये इंसान वहीं जा रहा है इस वक्त जहां से इनको अटेंशन मिल रही है, एंड जरूरी नहीं है किसी के साथ और सेटल हो जाए, नहीं। अगर इनको 4 जगह से अटेंशन मिलेगी तो ये वही करेंगे जो उन्होंने आपके साथ किया। स्पेशली अगर आपको किसी ने छोड़ दिया है, आपको धोखा दिया है, या आपको ना चूज करके किसी और को चूज किया है, तो ये इंसान इमेच्योर है। इनको बहुत लेटर जाके लाइफ में रिग्रेट होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, राइट। लेकिन अगेन
ये रिलेशनशिप सेपरेट होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी लड़ाई झगड़ा हो गया, मेरा कभी पार्टनर वापस आएगा या नहीं, मुझे बताओ, बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, राइट? तो नहीं, दो कार्ड ने आपको बोल दिया, ये सेपरेशन और डिपार्चर का कार्ड है, यानी कि आपका सेपरेशन परमानेंट है, आपका मूव ऑन का भी कार्ड हो गया है। जो सेपरेशन आपका अभी हो रखा है वो परमानेंट है, नहीं हुआ है, होने वाला है। स्पेशली जिन लोगों का चल रहा है ऑलरेडी, ये नहीं कि सबका खराब होएगा। जिनकी ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप है, वो चांसेस है ब्रेकअप हुए, डिवोर्स हुए आपका फाइनलाइज। एंड जिन लोगों का ऑलरेडी हो चुका है उनको मूव ऑन करना पड़ेगा। आपका रिवाइवल रिकंसिलिएशन का कार्ड नहीं आया है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका फिजिकल और इमोशनल डिस्टेंस है, यानी कि जिस तरीके से आप पहले एक दूसरे को समझते थे, आप नहीं समझ पा रहे हो। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी है, तो आप और आपके पार्टनर्स लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, बात पहले वाली नहीं रही है, राइट? सो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी प्रॉब्लम्स चल रही है रिलेशनशिप में। करियर में आपके कार्ड आए हैं 10 ऑफ मून्स एंड द प्रिंस कार्ड। काफी पॉजिटिव कार्ड हैं जहां तक कि आपकी पढ़ाई, करियर, जॉब के बारे में बात हो रही है। ये बात करते हैं सेविंग्स की। आपके सेकेंड हाफ में फोकस आपके कुछ लोगों का पर्सनल लाइफ में रहेगा, कुछ लोगों का प्रोफेशनल लाइफ में रहेगा और कुछ लोगों का साथ साथ चलेगा। फोकस है सेविंग्स पे, फ्यूचर पे, चिल्ड्रन की लेगेसी के लिए कि मैं आगे और क्या बेहतर कर सकती हूँ, सेविंग्स कैसे कर सकती हूँ। इनहेरिटेंस आपकी तरफ क्या आ सकती है, यानी कि अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोई आ रही है या नहीं, हो सकता है कोई बोनस आ रहा है या नहीं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो तो या तो पैसा आपके पास ढेर सारा आ रहा है जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बैंक कर रहे हो, एफडी वगैरह बना रहे हो या फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी कोई बहुत अच्छी तरफ आपकी तरफ आ रही है, या जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये पैसा आपकी तरफ आएगा, आप बिल्कुल प्रिंस की पोजीशन पे हो जाओगे। यानी कि अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो ये आपको स्टेबिलिटी लाइफ में लाएगा। ओके, आपकी कंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी। अगर आपके पहली दिक्कत थी तो अब कंफर्टेबल पोजीशन का कार्ड है ये, कि आप कंफर्टेबल हो जाओगे। आपकी बहुत ही काइंड एनर्जीज है लोगों के साथ, तो हो सकता है लोग अपॉर्चुनिटी आपको खुद ब खुद देते हों। रिस्पेक्ट भी आपकी बनती हुई दिख रही है आपके काम से रिलेटेड, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका रिस्पेक्ट, आपका ओहदा, आपका घर बन रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको वो स्टेटस मिल रहा है। तो स्टेटस आपका किसी तरीके से इंक्रीज होने वाला है, नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकते हैं, या हो सकता है आपके एग्जिस्टिंग काम में ही आपको ग्रोथ मिले बहुत ज्यादा। सो यस, करियर वाइज ये महीना आपके लिए काफी पॉजिटिव है। पर्सनल लाइफ आपको मूव ऑन करना है। जो लोग मूव ऑन कर जाएंगे इजीली, वो इमीडिएटली बेटर अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। जितना ज्यादा आप स्टक रहेंगे उतना ज्यादा आप अपने फ्यूचर की पॉजिटिविटी को डिले कर रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एंड यस, एक जनरल रीडिंग थी। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग, रिचुअल काउंसलिंग सेशन के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है astha.sharma842@gmail.com, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डायरेक्टली आप मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, जो कि है द मोक्षा टैरो। वहां से आपको प्राइसेस भी पता चल जाएंगे। प्राइसेस बहुत ही बजटेड है, 215 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं, वो स्टार्टिंग रेंज है, चेकआउट कीजिए। और बहुत सारी रेंजेस अवेलेबल हैं। एंड रिचुअल्स में भी सिमिलर रेंज आपके लिए स्टार्टिंग की अवेलेबल है। आप पावरफुल ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल भी करा सकते हैं। तो यस, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग जल्दी मिलेंगे। एंड आज रात मेरे साथ लाइव चैट पे ज्वाइन करना ना भूलेगा। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।